दोस्तों, लघु कहानियाँ, छोटी कहानियाँ हर साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं और जितने भी साहित्यकार हैं उन्होंने इनका भरपूर उपयोग किया है जीवन के अंदर में अच्छे संस्कार डालने के लिए, अच्छे संस्कार बच्चों के अंदर डालने के लिए लघु कहानियों को बहुत ही प्रचलित तरीके से यूज किया गया है। आज एक लघु कहानी हम लोग आपके सामने में प्रस्तुत करने वाले हैं जो इसी तरह के अच्छे संस्कार डालने के लिए उपयोग की जाती है। शर्मा जी आपको इस विषय में एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाएंगे। धन्यवाद गुप्ता जी। आज की कहानी का शीर्षक है भेड़िया आया भेड़िया आया। कहानी कुछ इस तरह से है कि किसी एक गांव में जो पर्वत श्रृंखला के नजदीक था, कालू नाम का एक गडरिया रहता था। और कालू गडरिया का काम था कि वो सुबह अपनी भेड़ों को बकरियों को लेकर पहाड़ की ओर जाता, दिन भर चराता और शाम को सूर्यास्त के बाद उन्हें घर की ओर वापस लाता। क्रम चलता रहा। एक दिन अचानक शाम को जब वह अपनी भेड़ों और बकरियों के झुंड को लेकर लौट रहा था तो अचानक भेड़िया आया। उसने गांव में गुहार लगाई, आवाज लगाई, गांव वालों भेड़िया आया भेड़िया आया। गांव वाले अपने अपने जिसके पास जो हथियार था, किसी के पास लाठी, किसी के पास भाला, किसी के पास तलवार, किसी के पास डंडा, सब लेके दौड़े और भेड़ियों के झुंड को भगा दिया और उसकी भेड़ों को सुरक्षित वापस ले आए। उस कालू गडरिया ने पूरे गांव वालों का आभार व्यक्त किया, हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना की कि आप लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा काम किया, मेरी भेड़ों को बचाया। क्रम चलता रहा। कालू गडरिया रोज अपनी भेड़ें पर्वत की तलहटी में ले जाता, चराता और शाम को लौट आता। कुछ दिनों बाद कालू को शरारत सूझी। एक शाम को जब वो अपनी भेड़ों को बकरियों के लेकर लौट रहा था तो उसने बिना किसी खतरे के, बिना किसी भेड़िया के आवाज लगानी शुरू कर दी। गांव वालों भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। गांव वाले सब अपनी क्षमता अनुसार अपने अपने हथियार लेकर वहां पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां तो कोई भेड़िया नहीं है और कालू गडरिया उनको देखकर हंसने लगा। तो गांव वालों को लगा कि कालू ने हमारा मूर्ख बना दिया। सब लौट आए, कोई बात नहीं, सब अपने अपने घर आए, अपने अपने सोए। फिर अगले दिन प्रतिदिन दिनचर्या में लग गए। दिन बीतते गए। कालू गडरिया महीनों के बाद फिर उसे एक शरारत सूझी। उसने फिर वही रिपीटेशन किया कि शाम को अपनी भेड़ों को लेकर लौट रहा था, हल्ला मचाया, भेड़िया आया। लेकिन वो भेड़ियों को लेकर के जोर जोर से चीखने लगा। गांव वाले फिर अपनी क्षमता अनुसार अपना अपना लाठी, डंडा, तलवार, भाला लेकर पहुंचे और कालू गडरिया उन्हें देखकर फिर हंसने लगा और उनका उपहास करने लगा कि देखो मैंने आप लोगों का यहाँ कोई भेड़िया नहीं और मैंने कैसे मूर्ख बनाया। गांव वालों को ये बात बहुत बुरी लगी, लेकिन सब लौट आए, कोई बात नहीं, गाँव में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, रहने लगे। कुछ दिनों बाद कालू गडरिया जब अपनी भेड़ों को लेकर पर्वत की तलहटी में चरा रहा था तो वास्तव में भेड़ियाओं का झुंड आ गया, जैसा पहली बार आया था। गांव वालों को वो 2 बार मूर्ख बना चुका था। उसने बहुत आवाज लगाई, गांव वालों भेड़िया आया, मेरी भेड़ों को खा रहा है, मेरी बकरियों को खा रहा है, बचाओ बचाओ। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन कोई गांव वाला, क्योंकि 2 बार उनके साथ धोखा हो चुका था, वह उनका मजाक उड़ा चुका था। सबने यही सोचा कि कालू की आदत है मजाक करने की, झूठ बोलने की। कोई भेड़िया नहीं है और कोई उसकी मदद के लिए जंगल की ओर नहीं गया। कालू गडरिया की भेड़ों के बकरियों को झुंड को, भेड़ियों के झुंड ने कुछ को मारा, कुछ को खाया, कुछ को तबाह किया और लौट गए। कालू गडरिया बची हुई भेड़ों और बकरियों को लेकर जब गांव आया तो रोता रोता सबसे पूछने लगा। तो गांव वालों ने कहा तुम झूठ बोलते थे, हमने सोचा आज भी तुमने झूठ ही बोला होगा इसलिए हम नहीं गए, अन्यथा हम तो यहाँ खाली थे, तुम्हारी मदद कर सकते थे। उसने कहा कि मैंने तो इतनी आवाज लगाई। गांव वालों ने कहा तुमने आवाज अवश्य लगाई, हमने भी सुना,
लेकिन क्योंकि तुम 2 बार अपना कृत्य ऐसा कर चुके थे तो हमें लगा तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हारी मजाक करने की आदत है। और उस मजाक करने की आदत से उसकी भेड़ों को भेड़िया खा गए। तो इस कहानी की जो शिक्षाएं हैं, जो मौलिक शिक्षाएं हमें मिलती है, वो 4 मिलती हैं। पहली शिक्षा ये मिलती है कि हमें विपत्ति में ही आवाज लगानी चाहिए, कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। पहली शिक्षा यह है, विपत्ति कभी भी किसी पर कहीं भी आ सकती है, विपत्ति में मदद मांगना कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी, हमें जो लोग मदद के लिए आए हैं उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, उन पर उपहास या उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जैसा कालू गडरिया ने पहली बार में उन सबका आभार व्यक्त किया, धन्यवाद दिया, लेकिन बाद में 2 बार उनका उपहास किया, उन पर हंसा और उनको कहा कि देखो मैंने तुम्हें मूर्ख बना दिया। तीसरी शिक्षा, यदि हम लोगों के साथ उपहास में बात करेंगे या लोगों के साथ मजाक करेंगे तो कभी कभी जब हमें वास्तव में जरूरत पड़ेगी तो कोई हमारी मदद नहीं करेगा। लोग वास्तविकता को भी मजाक ही समझेंगे, उपहास ही समझेंगे, जैसा कालू गडरिया के बाद 4थी बार की पुनरावृत्ति में हुआ। वास्तव में भेड़ियाओं का झुंड आया, वो उसकी बकरियों को, भेड़ों को मारता रहा, खाता रहा, लेकिन गांव वाला कोई बचाने नहीं गया। चौथी शिक्षा कि हमें अपनी नैतिकता के बल पर उपहास करने की आदत को और किसी के साथ मजाक करने की आदत को तभी यूज करना चाहिए तब हम खुद भी सुरक्षित हो और सामने वाला भी सुरक्षित हो। और कभी किसी का उपहास हम उनकी कमजोरियों का या उनकी मदद करने की ताकतों का या सहायता करने की ताकतों का न उपहास करें, अन्यथा हमें जीवन में बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसा कालू गडरिया को 4थी बार में हुआ, वह गांव को चीखता रहा, गांव वालों को बुलाता रहा, लेकिन उसकी मजाक करने की आदत के कारण कोई नहीं आया। अतः इस कहानी से ये 4 शिक्षा लेकर हमें अपने जीवन को सुरक्षित, सजग, सौम्य, सरल बनाने की आवश्यकता है और अपने आने वाली पीढ़ियों में इस कहानी के माध्यम से इन चीजों को विकसित करने की, पल्लवित करने की, पुष्पित करने की आवश्यकता है, ताकि हम समय पड़ने पर एक दूसरे की मदद कर सकें और अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। आपका हमारी कहानी को सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। देखा दोस्तों, कितनी छोटी कहानी और कितना गूढ़ रहस्य और कितना अच्छा इसके अंदर में एक अच्छा विचार, अच्छे संस्कार दिए गए। धन्यवाद।